ध्यान के विषय में हम अभ्यास कर रहे हैं। बुद्धि के अनुकूल हमारा जो ज्ञान होता है, मन के द्वारा उसकी समानता को उत्पन्न करते रहना ध्यान का एक स्वरूप होता है। जब तक कोई विषय हमारे बुद्धि में नहीं आ जाए तब तक उसका ध्यान संभव नहीं होता है। इसलिए जिस विषय का हम ध्यान करना चाहते हैं पहले उसको बुद्धि में लाना होता है, रखना होता है। उसके उपरांत बुद्धि में यदि वो विषय अशुद्ध रूप में आ गया, ठीक ज्ञान नहीं है वो, उस अवस्था में भी मन से उसकी समानता नहीं हो पाएगी। यानी मन अंत में जो स्थिर हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मन को अंत में स्थिर हो जाना होता है, वृत्ति रहित होना होता है, और वो उसका अंतिम जो परिणाम होता है बुद्धि में जो विषय है उसके अनुकूल होना होता है। तो बुद्धिस्ट विषय यदि यथार्थ है, अडिग है, यानी कि बदलने वाला नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, तब तो वो स्थिर रहेगा बुद्धि में और फिर मन भी उसके अनुकूल हो जाएगा। लेकिन बुद्धि में स्थित विषय ही अगर अशुद्ध है, मिथ्या है, तो मन प्रयास तो करता रहेगा उसके अनुकूल ज्ञान उत्पन्न करने का, पक्ष विपक्ष उसके द्वारा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि यथार्थ वैसा होता नहीं। यथार्थता के अभाव में मन भी स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक होता है कि जिस विषय का भी हम ध्यान करने जा रहे हैं पहले वह विषय हमारे लिए प्रामाणिक रूप में स्थिर होना चाहिए, हमारी बुद्धि में निर्णीत विषय रहना चाहिए। तो चाहे वह निर्णय हम शब्द प्रमाण से करके चलते हैं, चाहे प्रत्यक्ष अनुमान से करके चलते हैं, लेकिन बुद्धि में जिसका ध्यान करेंगे वो प्रामाणिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे जितने भी होते हैं ध्यान के विषय, चाहे आत्मा है, परमात्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, जो कुछ है, सभी के सभी शब्द प्रमाण से पहले सिद्ध रहते हैं। तो बुद्धि में तो हमारे ये रहते हैं, तो अब इनको मन को इनके अनुकूल करना होता है हमें। इनके अनुकूल करने के लिए अब क्या होगा, प्रक्रिया केवल मन की चलती रहेगी और चलाते चलाते, यानी वहाँ तक हम मन को चलाते रहेंगे जहाँ जाते जाते मन स्वयं स्थिर ना हो जाए। यानी बुद्धि के अनुकूल यदि ज्ञान मन वाला उठाते उठाते जब हो जाता है तो मन अपने आप रुक जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको विश्वानी देव 8 मंत्र याद हैं, ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 हैं मंत्र, विश्वानी देव आदि। तो ऐसे देखिए आपको याद हैं 8, लेकिन आप एक एक मंत्र बोलिए नहीं, और ऐसे आपको ये ध्यान रहेगा, पूरा ज्ञान है कि मुझे 8 मंत्र याद हैं, लेकिन अनुभूति एक की भी नहीं होगी। और सभी का अपना अपना स्वरूप है, 8 का बोलने लग जाएंगे तो एक एक करके सारे आ जाएंगे, उसकी अनुभूति सामने आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी जब तक नहीं बोलेंगे। लेकिन ये ज्ञान बना हुआ है कि 8 के 8 मुझे याद हैं। अभी ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, ऐसा वाला ज्ञान नहीं है। ये वाला ज्ञान कर रहा है कि 8 मंत्र मुझे याद हैं। तो इस स्थिति में क्या है, बुद्धि में जो विषय बैठा हुआ है हमारा ये प्रमाणिक है। इसमें क्या होगा, अब मंत्र बोलने लगेंगे तो 8 मंत्र पूरा होने के बाद संतुष्टि हो जाएगी, हाँ
हो गया। नया विषय यदि नहीं लेते हैं तो मन क्या हो गया, इस बुद्धि के अनुकूल हो जाएगा। पाठ पूरा होने के बाद इसको एक मंत्र में भी घटा सकते हैं। विश्वानी देव केवल ले लीजिए, विश्वानी देव मंत्र उनको याद है और अब ये ज्ञान हो गया कि याद है मुझे। अब इसके बाद उच्चारण करेंगे मन से, विश्वानी देव सहित दुरितान पराशु यद्भद्रम तन्ना, पूरा हो गया मंत्र। तो अब क्या स्थिति बन रही है, एक संतुष्टि वाली स्थिति बन रही है ना। किसी तरह अगर दूसरे मंत्र नहीं लेते हैं तो ऐसी रहेगा, ये मन की स्थिरता है। विषय पूरा होने के बाद जो बुद्धि में था जितना, उसके बाद मन एक स्थिति में जाकर के अब लग गया कि ये पूरा हो गया, तो अंत में जाकर के ऐसे मन विषयों में स्थिर हो जाता है। लेकिन यही मंत्र अगर याद नहीं आपको रहते पूरे, तो पहले लगता है कि पूरा याद तो नहीं है, तो अब शुरू करते तो फिर वहाँ जाके अटक जाते। पर ये पहले लग जाता है कि अभी याद नहीं है, और मन से करने भी लगते तो अब क्या होता नहीं है कि मन के ऊपर एक अवांछित दबाव पड़ता, ये क्या है यानी दूसरे पे सोचना पड़ जाता कि क्या हो सकता है, कौन सा शब्द है, ऐसे। तो ये क्या है, वृत्ति की स्थिति बन जाएगी। फिर अगर प्रमाणिक नहीं है पहले से ये विषय, तो अब क्या होगा, मन को बहुत सारे पक्ष उठाने पड़ते हैं, मन से हम बहुत सारे पक्ष उठाने लग जाते हैं, तो उसमें अनुरूप पक्ष भी नहीं उठते हैं। इस कारण से क्या होता है, अनिर्णित होने के कारण विषय, अब मन क्या होता है, विषयांतर में हमको भेजना होता है, बच नहीं सकते। लेकिन विषय यदि निर्णित हो तो मन को विषयांतर में जाने की अपेक्षा नहीं रहती है, वैसे नहीं भेजेंगे। शारीरिक बाधाएं अन्य किसी कारण से हो जाए तो जाएगा। उसी तरह से मन पहले विषय निर्णित रहेगा, उसके अनुकूल अब मन, और ये भी नहीं हुआ कि मन को ना चलाएं। आपको विश्वानी देव मंत्र याद है और फिर उसको नहीं बोलें तो भी आपको व्यग्रता होगी भीतर, जो संतुष्टि होनी चाहिए ना। जब तक वो ज्ञान मन से एक बार आवृत नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है, वो नहीं लगता है कि है या नहीं। वैसे तो कहेंगे हाँ विश्वानी देव याद है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। उसको क्या होता है, वही जांचने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, यानी उसी ज्ञान को मन से फिर पूरा करना होता है। पूरा हो जाए तो संतुष्टि हो जाती है। तो यही प्रक्रिया ध्यान के जो भी विषय रहेंगे सभी में होगा। ईश्वर के विषय में जो भी ले लिया स्वरूप, ईश्वर आनंद स्वरूप हैं, तो ये बुद्धि का विषय भी है। और आनंद स्वरूप करने के लिए अब मन से फिर इसी को, ज्ञान को लगातार करते रहना पड़ेगा। तो अब मन से करते करते ज्ञान की स्थिति वही क्या हो जाएगी, अंत में यानी इसकी एक मात्रा बनेगी। अभी ज्ञान तो प्रमाणिक है ये, तो अब और दूसरा लाना नहीं है, इसमें सिद्ध नहीं करना है इसको। तो ऐसे जो सिद्ध विषय रहते हैं उसकी क्या होती है, आवृत्ति करनी होती है, एक संस्कार विशेष मात्रा में बनाने होते हैं। वो संस्कार यदि बन जाएंगे तो बुद्धि में जो बैठा हुआ है वो दोनों की तुल्यता हो जाएगी, और वहाँ जाकर के फिर वही स्थिति बन जाएगी, संतुष्टि की स्थिति। उसने लगने लग जाएगी, अनुभूति शुरू हो जाएगी, वहाँ से अनुभूति हो जाती है शुरू कि हाँ ये ऐसा ही है। तो ध्यान में इसी प्रक्रिया को केवल चलाते रहते हैं। तो अब दूसरे में देखेंगे कि मन को वैसे भी स्थिर किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण लिया, 8 मंत्र अपने को याद हैं, तो बुद्धि में है कि ये मंत्र 8 हैं, लेकिन शुरू एक भी नहीं करें तो मन नहीं चलेगा। विषय को बुद्धि से पकड़े हुए हैं, उसके अनुरूप यदि आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो मन आगे नहीं जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। 8 मंत्र याद हैं, ये बुद्धि का विषय हो गया, लेकिन विश्वानी देव मत बोलो, शुरू मत करो, मन नहीं चलेगा, ऐसे रहेगा चुपचाप। जितनी देर आप इसको रखे रहेंगे मन नहीं जा सकता है। नहीं, ये कर ली ना प्रतिज्ञा की, आपको ये पता है ना कि 8 मंत्र मुझे याद है। अब वो कौन कौन है, ये वहां पर आकांक्षा है अपनी, ये जिज्ञासा रहेगी ना कि 8 मंत्र हैं तो कौन कौन है, ये देखना रहेगा। अभी केवल प्रतिज्ञा है, तो उसमें जिज्ञासा होती है कि उसका और विशेष स्वरूप चाहिए,
तो विशेष स्वरूप मन के द्वारा प्रकट करना होता है। तो अब उस विशेष स्वरूप को लाने के लिए एक तो मन को चलाना होगा, लेकिन नहीं लाएंगे, यानी मन को बलात् कैसे रोकते हैं, उसका एक ये है, मन को बलपूर्वक भी रोका जाता है। आप आगे नहीं चलने दें, इसके अंश को नहीं बढ़ाएं विश्वानी देव को, तो मन कुछ भी करेगा अब नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो। पर इतना होगा कि वो अब द्वंद्व, वो क्या है ना, भार लगेगा, द्वंद्व उठाएगा, कष्ट हो सकता है, वृत्ति नहीं बनेगी, दूसरी अन्य ज्ञान की वृत्ति नहीं बनेगी, लेकिन वो चंचल, वो दूसरे तरह की व्यग्रता होगी ना, वो वाली उठेगी। वो इसलिए उठ रही है कि अभी आपने अपने आकांक्षा यानी जिज्ञासा को उठाए हुए, वो भी बंद कर देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। तो मन को बलात् ऐसे भी वहाँ रोकते हैं। ध्यान के अंदर अगर ये विचलन हो रही हो तो इस तरह से, यानी जो बुद्धि के अनुकूल विषय केवल उसको देखते रह जाएं तो मन नहीं चलेगा, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता है। बलात् मन को रोकने से मन वस्तुतः नहीं रुकता है, यानी उससे हमको यथेष्ट परिणाम नहीं आता है बलपूर्वक रोकने से। तो इसलिए उसका यही उपाय होता है कि बुद्धि में जैसा ज्ञान है, एक बार मन के द्वारा वैसी आवृत्ति हो जानी चाहिए। जप में यही काम किया जाता है। तो यानी जप में जो वृत्तियाँ आती है बाहरी, उसका कारण ये होता है कि बुद्धि में जो विषय स्थिर है उसको हम बार बार छोड़ देते हैं। उसको पकड़े रहेंगे तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, उसको छोड़ देंगे, दूसरी याद कर लेंगे। जैसे दूसरा विषय जैसे बुद्धि में आया, मन फिर विषयांतर में चला जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है। ऐसे करके अभी फिर से अभ्यास करेंगे इसी चीज़ का। बुद्धि में जो पहले से ज्ञान है उसमें लगाए रखना है मन। हाँ, यानी उस विषय को पकड़े रहेंगे आप, और उसके अनुरूप मन से फिर आवृत्ति करते रहेंगे वो शब्दों के माध्यम से। यानी जैसे कल वाला ही लेते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ये हो गया। तो इतना अब मन में रख ली, बुद्धि में आ गया ये विषय, ओम सच्चिदानंद, इतना हमारी बुद्धि में है। तो यहाँ हमको जानने का विषय ओम है, वो द्रव्य का नाम है यहाँ पर, और सच्चित आनंद उसकी गुण है। तो गुण के द्वारा द्रव्य की पुष्टि करनी है यहाँ। गुण यदि द्रव्य के साथ मिल जाएंगे, वहाँ क्या होगा कि मन की स्थिरता हो जाएगी, मन फिर रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। बुद्धि में जो स्वामी सर्वज्ञ भी है, फिर उसको नहीं उठाना है, वो एक दूसरी बुद्धि है। अभी ईश्वर के इतने ही स्वरूप को लेना है, इसको रोका कैसे जाए? दूसरा नहीं उठाएंगे, यही है। ईश्वर सर्वव्यापक का नहीं करेंगे। अभी आपने इतनी ही प्रतिज्ञा की है, ईश्वर कैसा है, सच्चित आनंद है। तो क्या इसमें जब की गति बढ़ाई जाए, क्या किया जाए? नहीं, आपने अगर ये ईश्वर सर्वव्यापक भी है, ये यदि उठा लिया तो अब उसके लिए फिर दूसरी वृत्ति उठने लग जाएगी। यही जो वृत्तियाँ शुरू होती हैं मन से नहीं शुरू होती है। वृत्तियाँ शुरू करने से पहले बुद्धि में विषय बदलते हैं। आपने सच्चिदानंद की जगह सर्वव्यापक भी न मान लिया, वहाँ ले आए, तो अब क्या होगा, फिर मन उसके अनुकूल दूसरे जो और हैं शब्द उसको लाना शुरू करेगा, मन से उसको लाने लगते हैं। तो मन को जो विषयांतर करते हैं उसका मूल कारण होता है बुद्धि में जो विषय था उसको परिवर्तित करते हैं। पहले उसको नहीं होने दीजिए परिवर्तित, तो नहीं जाएगा मन विषयांतर। पहले जो प्रतिज्ञा, मोटी सी बात है, जो भी आपने प्रतिज्ञा की है पहले कि इसका ध्यान करूंगा, वो प्रमाण से पहले निश्चित कीजिए उसका कितना स्वरूप करना है। तो वो ओम का करना है और मुझे सच्चिदानंद स्वरूप है, 3 गुणों वाला वो अभी करना है। बहुत सारे गुण हैं ईश्वर में, लेकिन सभी को एक साथ नहीं ले सकते। कभी लेना हो तो सर्वव्यापक को लीजिए या अनंत ले लीजिए, सर्वांतर्यामी है ये ले लो। ये अलग अलग बुद्धि है यहाँ। या तो सभी को लेना है मुझे, तो उसमें क्या होगा ना, कितना ही ध्यान करते रह जाएंगे, वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके विषय नियत नहीं हो रहे हैं। आपने पहली प्रतिज्ञा कर ली कि ईश्वर के सारे गुण लेंगे, और सारे गुण की आपके पास नियतता ही नहीं है, तो वो बुद्धि पहले ने स्थिर भाव में है ही नहीं। आपकी प्रतिज्ञा स्थिर भाव की नहीं है।
तो मन से भी वो स्थिरता आएगी नहीं उसमें। ठीक है, मन दूसरे में नहीं जाएगा, उसी में लगे रहेगा, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए, जो ध्यान के बाद समाधि की जो स्थिति बनती है, जो बुद्धि का मन का परिणाम आता है कि एकाग्र हो गया, विषयानुपात, यानी उसको कहते हैं तदाकार होना। ये तदाकारता निश्चयात्मक विषय से होती है। विषय यदि निश्चयात्मक नहीं हो तो मन की तदाकारता नहीं होगी। बुद्धि में हमें विषय के अनुकूल चित्त बन गया है, हाँ। उसके अनुसार कर रहा है। जैसा आपने बताया, जब तक उसकी संतुष्टि नहीं होगी, उस चीज़ को आवृत्ति नहीं करने का, तब तक उसकी संतुष्टि नहीं होगी। तो एक बार या दो बार उसने कर लिया और संतुष्टि होगी, फिर उसके बाद विषयांतर जाए। अब जाए पहले बुद्धि में बदलेंगे, अगर उसको नहीं बदल रहे हैं तो फिर वही दिखता रहेगा, बाहर नहीं जाएंगे। बुद्धि में उसी विषय को दोहराते भी रहना है, मन को उसके अनुकूल करना है। हाँ, बुद्धि में जब तक विषय पकड़ा हुआ है, मन उसी से संबंधित केवल ज्ञान उठाएगा, बाहर का नहीं उठाता है। अर्थ में नियंत्रित बुद्धि से मन रहता है। मन इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब होता है कि बुद्धि पहले अनियंत्रित हुई। बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण होता है, और आत्मा अपनी सभी संस्कारों से, ज्ञानों के सभी के बल पर करता है उसका नियंत्रण। तो यानी मन अपने आप इधर नहीं जाएगा। मन जाने का मतलब होता है बुद्धि अनियंत्रित होना, और बुद्धि पर अनियंत्रित होने के कारण होता है अपना जो अन्य ज्ञान होता है, कितनी आत्मा की शुद्धता है, कितना आत्मबल इसमें है, उस पर करता है सारा नियंत्रण। बुद्धि शुद्धि यानी कर्म जितने पवित्र रहते हैं उतनी बुद्धि पवित्र रहती है। कर्म का दोष यदि बना हुआ है तो बुद्धि भी अभी उतनी पवित्र नहीं हो पाएगी। ये पीछे पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि मन में जो भी बुद्धि उठते हैं वो बुद्धि का आधार पर- बुद्धि के कारण, हाँ, बुद्धि में दोष है। हम जो मानते थे कि आत्मा छटता है मन से, तो उचित नहीं, वो बुद्धि के कारण ही आत्मा भी स्थिर नहीं हो पाता है। तो बीच में बुद्धि हो गई है। हाँ, बुद्धि रहती, बुद्धि से होकर चलता है ये कार्य। तो अभी क्या करेंगे, एक नियत विषय को ले लेंगे बुद्धि में, सारा नहीं जाना है पीछे, अभी केवल एक नियत विषय ले लेते हैं। इतना ये ओम सच्चिदानंद है, अब इसमें कोई वो तो नहीं है ना बाधा, ये हमारे लिए नियत बुद्धि है। तो इसको पकड़ के अब करते रहेंगे, तो अपने को अभी पक्ष विपक्ष भी नहीं करना है। अगर ये सच्चिदानंद नहीं रहता पहले से सिद्ध, अब क्या होगा, ये निधिध्यासन बन जाता है, ये ध्यान नहीं होगा। अब क्योंकि अभी विषय सिद्ध नहीं है आपके, तो बिना सिद्ध विषय के ध्यान नहीं होता है। ध्यान हर समय सिद्ध विषय में होगा, बुद्धि से निर्मित होना चाहिए विषय, उसी ज्ञान की आवृत्ति करते हैं मन से। तो इतनी प्रक्रिया इसमें होती है। अभी प्रयोग फिर से करते हैं इसका कि ओम, ये तो हो गया हमारा जे, जो विषय है ईश्वर है, और उसका स्वरूप कैसा है, गुण विशेष कैसा है, उसका सत्य है, चित्त है, आनंद है। अब यहाँ पर इस तीनों का स्वरूप जितना अच्छा रहेगा ज्ञान, उतना जल्दी हो जाएगी कार्य। सत का मतलब होता है उसकी विद्यमान सत्ता वाला भी नहीं, सत का मतलब होता है जैसे ये चीज है लग रहा है ना, ये इसका एक अपना अस्तित्व है। ऐसे जो किसी चीज का है के रूप में दिखना, इसका नाम है सत्ता या सत। वर्तमान जो कोई बस विषय वर्तमान होता है, वो लगता है ना कि ये है, तो है के रूप में लगना जो अर्थ है, सत सब बोलते समय ऐसा ही जोड़ना है ईश्वर के साथ। यही भाव वहां पर उत्पन्न होना है जब सत शब्द का उच्चारण करेंगे। तो ओम सत, सत माने अभी यहाँ खड़े हैं जैसे कि, फिर चेतन, चित्त, चित्त का मतलब होता है जानते रहना, अनुभव, पहचान, अनुभव कर रहा है। जैसे हम एक दूसरे को अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये है, तो ऐसे ही लगना कि जैसे दूसरे के बारे में लग रहा है कि ये मुझे जान रहा है। तो ऐसी अनुभूति वहाँ पर होना, चित्त समय बोलते समय आप मुझे जान रहे हैं और उनको भी जान रहे हैं, इसको अभी नहीं लाना, फिर विस्तृत हो जाएगी। अपने इसको केवल इतने से जोड़ना है कि मुझे जानने वाला तत्व आप खड़े हैं, और फिर वो कैसे हैं, निरपेक्ष, यानी जो आनंद स्वरूप होगा वो निर्वाद रूप में रहेगा, हितैषी रूप में रहेगा। जो आनंदित नहीं है वो देख रहा है तो कुछ छीनेगा, झपटेगा,
दबाएगा, उसके बारे में ऐसा होता है ना, भय होता है वहाँ। तो जो आनंद स्वरूप नहीं है वो सामने खड़ा है तो उसे डर लगता है, उससे निश्चिंतता नहीं आएगी कभी। और अगर आनंदित है तो उससे लगेगा कि मिलेगा, देगा कुछ, यानी अपने आप उसमें हितैषी की भावना होती है, निर्भयता की भावना होती है। तो उस रूप में वहाँ देखना है कि आप आनंद स्वरूप हैं, यानी हमसे कुछ नहीं लेंगे। तो अब वहाँ भय का स्थिति नहीं होगी। तो ऐसे देखना कि आनंद स्वरूप है, निरपेक्ष है, पूरे भरे हैं, बस पूरे भरे हैं, मुझे जान रहे हैं और यही की यही है। स्थित्व में ये दो और जुड़ जाएंगे, स्थित्व का ये दोनों स्वरूप बन जाएगा एक तरह से। यद्यपि स्थित्व अपना एक अलग गुण है, वो भाव है उसका, और ये दोनों गुण अलग अलग हैं, लेकिन ये घुले मिले ऐसे ही हैं। ये ऐसे हो जाना चाहिए कि अस्तित्व यानी चेतना का, आनंद का और अस्तित्व का एक ही है। वो एक क्या कह सकते हैं उसको, मिश्रण कह लीजिए मोटी भाषा में, लेकिन ये आपस में गुथमुथ होना चाहिए। सत्ता को जैसे ही जान रहे वैसे चेतना और आनंद को भी जानेंगे, आनंद को जैसे ही जान रहे जैसे चेतना और सत्ता भी जान। यहाँ जैसे हो रहा है ना कि लाल है और है, इतना लंबा चौड़ा है और है, लंबा चौड़ा है और लाल है, ये सारा मिला हुआ दिख रहा है ना। यहाँ कोई भेद नहीं हो रहा है बुद्धि में, एक यानी एक ही बुद्धि से जिन्हें तीनों गुण पकड़ में आ रहे हैं। तो ये स्थिति वहाँ भी होनी चाहिए। व्यापक भी तो हो जाएगा इसमें। हाँ, इसमें व्यापक नहीं, इसमें जो परिमाण है, इसका स्पर्श भी है या रक्त है, तो ये एक दूसरे में गुथमुथ है ना ये। तो यही की स्थिति वहाँ भी हो जाएगी, यानी जितने पहले नहीं हो पाएगा, पहले तो क्रम से ही होगा, लेकिन यही मन में जितनी देर तक उच्चारण करते रहेंगे ना, उस उच्चारण के पीछे ये प्रयत्न रहेगा कि ये गुथमुथ हो जाए, और गुथमुथ होकर के फिर बुद्धि में चला जाएगा। ये बाद में वो उससे जुड़ जाएगा, यानी बुद्धि में सारा ये ज्ञान है अपने पास, लेकिन उसका क्या हो रहा है, पैसे उसकी मात्रा कम होने के कारण क्या हो रहा है कि अभी वो अनुभव में नहीं आ रहा। बुद्धि में तो है, लेकिन जो मात्रा अधिक होती है तो वही विषय अनुभव में आने लगता है। तो मन से उसी अनुभव मात्रा को पूरी करते हैं, तो जो मन में भी जितना स्पष्ट होता जाएगा वो जल्दी हो जाएगा, और नहीं है उतना तो उतना समय लगेगा, यानी जब काल में उतना समय लगाना पड़ेगा तब जाकर के ये स्थिति बनेगी, लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। इसकी जगह वायु को ले सकते हैं, जैसे वायु में गंध होती है। अभी समझना नहीं, इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर इसी में ये विषय निधिध्यासन का बन जाएगा। जो भी है आपको, जैसे एक कोई भी ले लेते हैं, वायु में आपको ये इसका मतलब है कि ईश्वर का रूप अभी अस्तित्व वाला नहीं पकड़ में आ रहा है। खतरा ये हो रहा है ना कि वायु नहीं दिखते हुए भी है, ऐसे ईश्वर तो दिखेगा नहीं, फिर भी मुझे है मानना है, ये डर लग रहा है ना आपको, इसलिए उदाहरण आप बदलना चाह रहे हैं इसको। वो भी नहीं लेना है, वायु से ले लो, किसी को ले लो, अपने को लेना है कि ये है बुद्धि चाहिए। जैसे सत्य बोलेंगे उसमें है बुद्धि चाहिए, उस कहीं से ले लो, वायु से ले लो, जल से, अग्नि से, या साक्षात रूप से कहीं से लेना है। वो चीज़ नहीं लेगी, यहाँ केवल सत्ता लेनी है, बस ये है, और है को ज्ञान और उससे आनंद से जोड़ के रखना है। बुद्धि में ये लेंगे, फिर इसका आवृत्ति करेंगे, इसका आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो प्रयोग करके देखिए। ओम सच्चिदानंद लेना है। प्रकार से मन में इसको चलाते रहें।